आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम, दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून की जीत। गैर सरकारी नताज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 14 और पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। फतह की खुशी में खूब जश्न, आतिशबाजी। 12 मुहाजिर नशिस्तों में से 10 नून लीग के नाम रहीं। मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों में से 4 नून लीग और 3 पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। 2 हल्कों में इंतखाबी अमल मुकम्मल न हो सका। LA 27 में मुकम्मल और LA 28 के बाद पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कल होगी। तीसरे और आखिरी मरहले का इंतखाबी मैदान 10 अगस्त को बरोज पीर सजेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और पार्टी की मेहनत का समर है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी अवाम का नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर खुशी का इजहार। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, कोई और नहीं बस शेर, अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लिखा, जीत ने जिम्मेदारी बढ़ा दी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अवाम के हुकूक, रोजगार और खित्ते की तामीर और तरक्की के सफर का टूटा हुआ सिलसिला दोबारा शुरू करेगी। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद की 9 में से 7 सीटों पे ऊपर जो है वो इलेक्शन मुकम्मल हुआ है। इन 20 सीटों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों पे ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर असेंबली में सादा अक्सरियत मिलने का दावा। पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी से मिलकर मुजफ्फराबाद में हंगामा करने का इल्जाम। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में 23 नशिस्तें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने 8 सीटें हासिल की हैं। गुज़िश्ता रोज़ हंगामा इसलिए करवाया गया कि कशीदगी हो और शहर में खौफो हिरास फैले, मगर इंतखाबात सबरताश करने की कोशिश नाकाम रही। राना सना ने सवाल उठाया कि लाखों लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, अब दोबारा इलेक्शन के मुतालबे की क्या अहमियत है? हमें महाजर नशिस्तों के जरिए हुकूमत बनाने का ताना दिया जाता है। हमने आज़ाद कश्मीर की 20 सीटों में से 13 जीती हैं। पूंछ में भी नून लीग 10 में से 6 नशिस्तें जीतेगी। राना सनाउल्लाह ने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की तरदीद भी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, नून लीग की फतह मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहिरा करे। अच्छा होता कि इल्ज़ामात के साथ नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी देते। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को नून लीग का सहूलतकार करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, इलेक्शन कमीशन बतौर पार्टी नून लीग के साथ था। पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों के मैंडेट को रौंदा गया। इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी तस्लीम करे, बारिश को जवाज न बनाए। महाजिरीन की नशिस्तों पर भी नून लीग के गुल्लू बट ठप्पे लगाते रहे। क्या आपको स्टैंप लगे बैलेट पेपर के सबूत नजर नहीं आते? नून लीग ने 2024 के इंतखाबात की धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर की धांधली कैसे मानेगी? सबको पता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ अपनी नशिस्तें कैसे जीते थे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, वो समझते हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ये खैराती मैंडेट से इक्तिदार में आए थे। हम फॉर्म 47 वाले हैं तो आप आईनी ओहदों से इस्तीफे दें। सदर पाकिस्तान को कहें मुस्ताफी हूँ। गवर्नर पंजाब से बोलें पैकिंग करें, सामान उठाएं। हम तो फॉर्म 47 वाले हैं तो सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमत कैसे बनी? वो भी खैराती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। मजीद कहा, बिलावल को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, गलत और जज्बाती बयान दिलवाए जाते हैं जिस पर बिलावल को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। पहले कहा गया सदर आज़ाद कश्मीर पर फायरिंग हुई, फिर कहा गया कि धक्कम-पेल हुई। हर इलेक्शन में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान की पहली पार्टी देखी है जो इस बात पर खफा है कि टर्नआउट क्यों ज्यादा रहा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली, कश्मीरी अवाम ने वोट की पर्ची से अपना फैसला सुना दिया। पुंछ डिवीजन में भी शेर की फतह होगी। नून लीग फतह और दूसरी जमात रोने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बैठक में सियासी सूरत हाल, दाखिली अमन-ओ-अमान से मुतालिक बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब से गिले शिकवे दूर और मुल्की मफादात के लिए साथ चलने पर इत्तेफाक किया गया। उधर वज़ीर आज़म ने निजकारी प्रोग्राम के तमाम मराहिल मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जायज़ा इजलास में कहा कि तमाम अहदाफ और टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़रई तरक्याती बैंक की निजकारी का ऐसा तरीका अपनाएं कि किसानों को ज़रई कर्ज़ों और माली वसाइल की फ्राहमी
इकॉनमी मुतासर ना हो। ब्रीफिंग में बताया गया कि प्रोग्राम के तहत 27 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक रब्ता। इसाक डार ने अब्बास इराक़ची को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू, मकबूजा बैतुल मक़दस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान सफारती राब्ते जारी रखने और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। अमेरिका से बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। जहां जरूरत हो कतर मदद फराहम करता है। चीन कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। कशीदगी में कमी के लिए कोई नए सालिस सामने नहीं आए। अपने हॉर्मस के मामले पर ओमान के साथ बातचीत जारी है। कोशिश है जल्द अज जल्द ऐसा तरीक़ाकार तय हो जिससे जहाज़रानी की सलामती यकीनी बनाई जा सके। सिर्फ ओमान के साथ मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं होगा। इस्माइल बक़ाई ने मजीद कहा, अपना हॉर्मस की बंदिश अमेरिका की मुआहदा शिकनी का नतीजा है। अमेरिकी जारहियत रुकने तक अपना हॉर्मस बंद ही रहेगा। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहता। अपने दिफा, मफादात और ज़मीनी वहदत के लिए पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर का ईरान से आज मुज़ाकरात शुरू होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ईरान पर हमला होता तो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, ईरान से जंग नहीं, मुआहदा चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात ने हमले रोकने का कहा। इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर हमने सूरत हाल का जायजा लिया। इत्तेहादी ममालिक फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरान ने भी कहा है कि अब हम मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की बहाली का मुआहदा मौजूद है। ईरानी एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। MQM की सरबराही पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप आमने सामने। बहादुराबाद मरकज़ पर सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। पुलिस की नफरी मौजूद, कारकुनान की बड़ी तादाद भी जमा। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सब कुछ ठीक कर लेंगे। उधर गुज़श्ता रोज़ की हंगामा राय के बाद पुलिस का एक्शन। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में रिहाई पाने वाले रहमान उर्फ भोला को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। रहमान भोला को रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। MQM सोसाइटी सेक्टर इंचार्ज ज़ीशान हबीब को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अगर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाते हैं तो इसमें कबात क्या है? इसमें सिंध को कहाँ नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, सिंध जो है, सूबा जो है, हमेशा सिंध सूबा रहा है। नेशनल डायलॉग कमेटी ये कह रहे हैं कि देखें इसमें कोई कबाहत नहीं है और ये जो चीज़ जब बनेगी इसमें मेन इशू हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम इसको रेफरेंडम करा दें। KPK में तो ऑलरेडी हो चुका है, पंजाब में भी हो चुका है, बलूचिस्तान और सिंध रहता है, इसमें रेफरेंडम उन्हीं के लोगों से पूछे। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन ही नहीं। नए सूबे बनते हैं तो सिंध को नुकसान कैसे होगा? बात सिंध की तकसीम की नहीं, इंतजामी यूनिट्स की है। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की मीडिया से गुफ्तगू। नए सूबों के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद अली दुरानी बोले, आइन में जो सूबा बनने के हवाले से दर्ज तरीक़ाकार मौजूद है, सियासी जमातें उसकी मुखालफत कर रही हैं। वक्त आ गया है मौजूदा हुकूमत को फारिग करके कौमी हुकूमत बनाई जाए। वसीम अख्तर ने कहा कि नेशनल डायलॉग कमेटी हमेशा सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग की बात कर रही है। बड़ी जमातों ने अवाम को हमेशा बातों में उलझा कर रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से सिंध के लोगों की जिंदगी बेहतरी आई है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द ग्रोहों से कामयाब मुज़ाकरात की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, बलोचिस्तान की असल सूरत हाल मनफी प्रोपेगेंडे और दावों के दरमियान है। अमन, तरक्की, शफाफ तर्ज हुक्मरानी और मेरिट के फ़रोग के लिए इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। नए अज़ला और डिवीजन्स अवाम तक रियासती खिदमात की बेहतर फराहमी के लिए कायम किए जा रहे हैं।
पंजाब में एक बार फिर बादल बरस पड़े। लाहौर समेत सूबे के कई शहरों में तेज बारिश, निशेबी इलाकों और गली मोहल्लों में पानी जमा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरियाब। ढोक खबा की मरकजी शाहरा पानी में डूब गई। पानी आबादी में दाखिल, एम्बुलेंस भी पानी में फंस गई। ओल्ड एयरपोर्ट पर वाक़े रहीमाबाद पुल के नीचे बारिशी पानी जमा। गिरजा रोड मलिक कॉलोनी में नाले में 6 साला बच्चा डूब गया। गुजर खान पिंड दादन खान मलिकवाल मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश। मूसलाधार बारिशों के बाद तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। उधर जैकबाबाद में ठुल्की मूसा इलाहाबाद नहर ओवरफ्लो। पानी रहीमाबाद कॉलोनी में दाखिल, मुतादिद घर ज़ेरियाब। खुशाब में बारिशी पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। सेहवन के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी पानी LS हिफाजती बंद से टकरा गया। 30 से ज्यादा देहात डूब गए। मजीद देहात की जानिब जाने वाला माही ओठो रोड भी ज़ेरियाब, जमीनी रास्ते मुनक़ते। सैकड़ों एकड़ पर काश्त, कपास, मिर्च और दीगर फसलें भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरून सिंध में हालिया बारिशों के बायस हादसात में 9 अफराद जान से गए।